हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 24 पर। तो चलो देखते हैं कैसा होता है ये वाला एपिसोड। ओके, लेट्स स्टार्ट। उन्होंने भरे घर के सामने मुझसे सवाल किया और अरहम के सामने मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? बताए ना, हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग। बोले क्यों नहीं बोलती अब आप कुछ? बदनामी से डरती थी ना आप? हो गई आपकी बेटी बदनाम। इमोशनल हो गया ना यहाँ से। शायद आपने झूठ नहीं बोला होता तो ये सब नहीं होता। उनको पता चल गया ना। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी ना। आराम, झूठ बोलना बहुत बड़ी बात है। ये कोई टाइम है घर आने का? कहाँ गए मैं थे? नहीं तो कूल रहती थी ना ये भी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आराम। प्लीज अम्मी, कहीं नहीं गया था मैं। सारी रात अपनी माँ को सूली पे टांग कर कह रहे हो मैं कहीं नहीं गया था। तो क्या करूं अम्मी, टाइम चाहिए ना मुझे अपने लिए, इसलिए चला गया था। सोचना था कुछ। सोचना था? क्या सोचना था? अब रह क्या गया सोचने के लिए आराम? कहना क्या चाह रही हैं आप? बहुत चाह से लेकर आई थी मैं उसे इस घर में। तेरी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। क्या मिला? ये सजा? छुट्टी। और अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? वो तेरी बीवी नहीं रही। पता नहीं अपना कहाँ कहाँ मुंह काला करके आके इस घर में बैठ गई है। अम्मी खुदा के लिए मत करें ऐसी बातें। मैं नहीं करूंगी तो फिर दुनिया वाले करेंगे। फिर क्या करेगा तू? हाँ, मिला दे मिट्टी में अपने बाप के नाम को, रोल दे अपनी जिंदगियों को। एक बात बता देती हूँ अरहम मैं तुझे, कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी ना तो फिर मैं और रायमा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अम्मी, अम्मी बात सुन ले मेरी। क्या हुआ? सर में दर्द है, मैं दबा दूं? नहीं, इट्स ओके। बाबा, खानी मामा कहाँ है? अपने कमरे में होंगी वो। नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। वो सुबह कहीं चली गई थी और दादू ने भी उन्हें नहीं रोका। कहा कि अब जा रही हो ना, दोबारा वापस नहीं आना। बाबा प्लीज आप पानी मामा को वापस ले आए। मैं अपनी मामा को लॉस नहीं करना चाहती फिर से। वो बहुत अच्छी है पापा, बहुत अच्छी है। आई नो बेटा।
साहब इलेक्शन की तैयारियां बड़े जोर शोरों पर है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, मैं कोई गायब कायम तो नहीं जानता जो मैं बता सकूं कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हमने हमेशा लोगों के हक की बात की है और हमारी पार्टी के सर्वे के मुताबिक इस मर्तबा भी लोग उसी को वोट देंगे जो उनके हक के लिए लड़ेगा। सर, आपका बेटा मीर हादी कुछ अरसे से पार्टी मीटिंग में नजर नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? जबकि आपने अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्हें परमानेंट पार्टी का मेंबर बनाया था। नहीं, वो अब भी पार्टी के परमानेंट मेंबर ही हैं। सिर्फ यह है कि उनकी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो अभी फोकस कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पे। इंशाल्लाह ताला जैसी वो कंप्लीट होगी, वो 1-2 साल के अंदर उन्होंने पार्टी का चेयरमैन ही बनना ना इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आज ही तो मजा नहीं होगा ना। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराजगी? थोड़ा सा तो खा लो और परेशान मत हो। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मैंने अपने दिल को झूठी तसल्लियां देना बंद कर दी। बहुत हो गया झूठ। खानी, ये किस तरीके से बात कर रही हो आप? हमसे क्यों रूड हो रही हो? नहीं हो रही मैं किसी से रूड। और तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। तुम लोग भी अपने दिल को ना ये झूठी तसल्लियां मत दो। कोई नहीं आएगा मुझे वहां से लेने। तैयार हूं मैं हर चीज के लिए। वहां से अब आएगा तो सिर्फ एक कागज। खानी प्लीज ऐसे मत बोलो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आज तक क्या ठीक हुआ है? और तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक झूठ बोला था ना, मिल गई उसकी सजा। अब प्लीज जाना से, मुझे अकेला छोड़। लो जी, मुक गई। रोटी खाओ। पुत्र, जी पापा जी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुंह क्यों बढ़ाया है? आप पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या हुआ है? पता है, मैंने सारा पता है, पर इस वेले तेनू आरम दे नाल होना चाहिए। इस तरह मुंह बना के नहीं बैठी था। ये सब मैं अरहम के लिए ही कर रही हूँ पापा जी। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए। हाँ बेटा, रिश्ता शादी इस तरह नहीं खत्म की थी जाती। बात तो करनी पड़ेगी ना। ये समझदार की बात करते हैं। उन झूठे लोगों से बात करूं जिन लोगों ने अपनी जिल्लत पे पर्दा डाल रखा है और हम जैसे सादा और प्यार करने वालों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
नहीं बेटा, ये दुनिया के बीच कोई भी गल बात नाल ही अगे चलती है, बात नाल ही खत्म होती है। ये भी गुस्से में है इसलिए से बोल रही हूँ। तू रब दे नाल इस तरह ना कर, जिद ला के ना बह जा। दुआ कर रब जो भी करे अरहम दे हक च बेहतर होवे। अरहम के हक में यही बेहतर है कि वो लड़की उसे ना मिले। आप उससे बोलो कि वकील करे और तलाकनामा भी दे। शादी के भी 2 दिन हुए हैं ना। अच्छा यही होगा वो है। हर वेले ते मेरे दिल विच तू ही तू हो। तेनू वे दिया अख मेरी लग जावे, अख खोला सामने तू होवे। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया जीती होगी कभी तुम खोया नहीं है ये सब करके पाया है। वो जहर भी पूछ के पीता ते की पीता, वो इश्क भी सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आग भी रखी। ये बोलिया इश्क भी लालच नाल कीता ते की कीता। वाह क्या बात है। फैरान अंदाज में बोले ना, वो भी अच्छा लगा। लेकिन पता है लालच खत्म हो गई है, बस इश्क रह गया। तभी तो तुझे सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया। उसका दोस्त है। शाहजी मैं क्या करूं? हादी को घर कैसे लेकर आऊं? वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है।
आप तो दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो बाहर गया मैं पढ़ाई के लिए, मैं अपने दिल से कैसे झूठ बोलूं? वो मज़ार पे तड़प रहा है। मैं तो कहती हूँ ये अच्छा एक्टिंग करती है ना ये। करवा दे और हादी की उससे शादी करवा दे। ऐसे क्या देख रहे? मैंने कोई गलत बात कही है क्या? हमारा हाथी घर आ जाएगा ना। सितारा, होश से काम ले। ये मामला बहुत दूर निकल गया है। मेरा दिमाग तो ये सोच सोच कर माऊफ होता जा रहा है कि हादी को वापस कैसे लेकर आऊं। वो सोच के उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां से शादी वादी का चक्कर उसे वापस नहीं ला सकेगा। क्या मतलब है? हम कुछ ना करें, यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ शाजी, शाजी वो मेरा बेटा है, मुझे वो वापस चाहिए, इसी घर में चाहिए। मुझे नहीं पता, कुछ कर, उसको जाकर उससे बात कर, उसको किसी तरह प्लीज लेकर आए। शाजी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। पापा, आप खानी मामा को कब वापस लेकर आएंगे? पता नहीं बेटा। दादू आपको मना कर दिया ना, तो क्या आप मामा को कभी वापस नहीं लेकर आएंगे? बताएं ना बाबा। बेटा प्लीज सोने की कोशिश करो। नहीं आती मुझे इनके बिना नींद, मुझे खानी मामा चाहिए। बाबा मुझे चाहिए। चुप कर जाओ राइमा, बेटा चुप कर जाओ, बाबा को तंग कर रही हो। अच्छा वो भीड़ में भी सब लोग तन्हा होते हैं ना? हाँ, सब तन्हा होते हैं तभी तो यहाँ आते हैं। किसी के साथ से कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सिर्फ उसकी जात से, जो साथ होकर भी नहीं दिखता। बात तो पते की थी। अब जो मैं कह रहा हूँ क्या वो उससे खुश होगी? ना, ये मत सोचो कि वो खुश होगी, ये सोचो कि वो खुश हुआ कि नहीं। वो खुश है मुझसे? ये कोई नहीं जानता, तभी तो उसे खुश करने की जुस्तजू पूरी उम्र रहती है। अगर ये जान जाओगे तो जुस्तजू खत्म कर दोगे ना। बस वही तो मंजिल है जो सबको पानी है, मगर सब नहीं समझते। क्या मैं जान गया? हाँ, लेकिन वो मंजिल पानी बहुत मुश्किल है, कठिन लगेगा, पर इश्क सच्चा होगा तो मंजिल मिल ही जाएगी। बस वही मंजिल तो पानी है। तो बस दिल से चाहते रहो, उसकी मंजिल मिल जाएगी। तुम्हें मिल गई है मंजिल? मिल गया। कितना भोला सा दिख रहा है ना एकदम मासूम।
हमसे नाराज हो क्या? नहीं, अपने आप से नाराज। मत हो अपने आप से नाराज और परेशान ना हो, आराम से मैं खुद बात करूंगा। हाँ बेटे, मैं इफ़त से जाकर बात करूंगी। आप लोगों को किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बेटा, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते, इतना आसान नहीं है ये। हाँ बेटे, ये वक्त जज्बात से नहीं मसलिहत से काम लेने का है। क्या मसला है? कब से मसलहत से ही तो काम लेते हुए आ रहे हैं हम लोग। सारिम का कत्ल हो गया, उसके कातिल को हमने माफ कर दिया, अपना शहर छोड़कर आके मेरी जिंदगी झूठ से शुरू की, सारिम की कब्र भी पीछे छोड़ा है, फिर भी मसलिहत। इस मसलिहत की वजह से हम रोज मरते हैं। इससे तो अच्छा था कि उस कातिल के खिलाफ हम आवाज उठाते, हमें मार देता। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। कितना सुकून होता ना उस मौत में। ये सब क्यों नहीं सिखाया? क्यों सोसाइटी से डर डर के जी रहे हम लोग? अब और मसलिहत नहीं बाबा, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। मैं खुल के सांस लेना चाहती हूँ। और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दुनिया से डर डर के जीना छोड़ दें। दुनिया क्या कहती है कहती रहे, हम वही करेंगे जिसमें हम खुश हैं। बात तो सही बोली ना, सोसाइटी से डर डर की। क्या कह गई है सोनिया? ठीक कह रही थी सलमान। रोज ही तो मरते हैं हम। अच्छा होता अगर हादी हमारा कत्ल कर देता। अपने बेटे के लिए आवाज तो उठाई होती हमने। माँ बाप होने का हक तो अदा किया होता। ठीक कह गई। What are you thinking, Putur? खानीनर को गलबात हुई। क्या बात करूं पापा जी उससे, जो बिना बताए वो चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अम्मी कहती है उसको घर लेके नहीं आना। अम्मी नू छड़ दो। What do you want? तू नू इत्थे लियाना चाहता है कि नहीं? ला लेता होगा ना। ये जिहड़ियां औरतां ने ना पुत्रोए जज्बात नाल फैसले कर दिए। दे डोंट थिंक, दे जस्ट डिसाइड। ते मर्द जज्बात पर नहीं फैसला करता, सोचदा। सोच अकल नाल कम लैंदा मर्द। यही तो कंफ्यूजन है, क्या फैसला लूं मैं? तो मैंने एक गल दस, जो खानी का नाम आंदा नफरत जी तो नहीं होंगी? नहीं। इसका मतलब है खानी ते तेनू एतबार है ना? बस तो फिर गल मुक गई। तू जा यार, घर जा खानी दे, उत्थे जा, उन्हें पूछ कि कुछ समझ जाके उत्थे यार।
अम्मी अम्मी जाते पुत्र है। ये काफी सही समझदार advice है। है। हाँ वो मेरी थी है, मैं उन्हें जानना। तू जा खाने को जा। सना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो उठ जाओ यार, सब बाहर इतनी टेंशन में बैठे हुए हैं। खानी ठीक तो कह रही है सारा, हमने सारिम भाई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? सारा ठीक तो कह रही हूँ, अपनों की रूहें दूर जाकर भी हमसे कनेक्टेड रहती हैं। सारिम भाई एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे, पर हम यहाँ बैठ गए अपनी जिंदगियां बचाने के लिए। सना प्लीज ऐसे मत सोचो, खानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खानी ठीक हो गई है सारा, अब वो तकलीफ में नहीं है। पहले थी जब झूठ के बोझ तले दबी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस खानी का साथ दूंगी, वो जो करेगी मैं उसका साथ दूंगी। और खानी क्या करेगी? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि वो सारिम भाई को इंसाफ दिलवाएगी। अरे बस छोड़ो सना। ये तो उसके पापा हैं क्या? हाँ उसी के पापा हैं। हाँ यार इसकी हालत तो है बहुत हाँ। समझ जाएगा लगे। अभी ये बच्चे आवाज से पहचान गया होगा ना? नहीं पहचान गया शायद। नो गार्ड्स, मुझे छुपा के आना पड़ा। कहाँ ले आया आपका बेटा आपको? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू उठ, मेरे साथ घर चल। उठ, शाबाश। घर पे ही तो हूँ बाबा। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हो तुम? जिस घर को आप घर कह रहे हैं वो मेरा घर नहीं है बाबा। उस घर की दीवारों में से मुझे बू आती है, मेरा दम घुटता है। उस घर की एक एक ईंट में से न जाने कितने मासूम लोगों की सिसकियां और चीखें सुनाई देती हैं मुझे। मेरे नाम की तरह मुझे हिदायत मिल गई है। शादी ने शादी को रास्ता दिखा दिया बाबा। जिस रास्ते पे एक दफा चल पड़े ना, उसकी वापसी मुश्किल ही होती है। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ चल, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। नहीं बाबा, आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक करने वाला तो वो है, और उसने ठीक कर दिया है। उसने मुझे अपने करीब कर लिया बाबा। बस
अब मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप जाओ। मैं जानता हूं आपकी दुनिया को बहुत टेंशन होगी ना। बेटा था, कहां गया? और आपको आपकी कुर्सी की भी टेंशन होगी, मिलने वाली थी। कुर्सी की तो बहुत पहले से थी। हाँ। जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, अपनी ये दुनिया जाके झूठ से सवार लो। पूरा बेटे को बाहर पढ़ने भेजा था, एक्सीडेंट हो गया और मर गया। सब खामोश हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको तंग नहीं करूंगा, पक्का। अलबत्ता बाबा, मैं अपनी दुनिया संभाल रहा हूं। आप मुझे तंग मत करना बाबा, मुझे तंग मत करना। अंकल, मैं खानी से बात करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे बात करूंगा और फिर आप लोगों से। ठीक है, जाओ मिल लो। यूं खामोशी से बिना बात किए वहां से आने का मतलब? मैं गलत थी। क्या कहती? कुछ कहने के लिए था ही नहीं। गलती होती है तो इंसान माफी भी मांग सकता है। मेरी गलती बहुत बड़ी थी आराम, माफी की गुंजाइश नहीं थी। एक बार पूछ लिया होता। हिम्मत नहीं हुई। खानी, हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि उसमें हिम्मत इतनी जल्दी टूट जाए। खानी, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मामा बाबा ने जो किया वो क्यों किया। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी यार। बेटा कत्ल हो गया, बेटियों का क्या होगा? सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। और तुम्हारे बाबा की वो हालत नहीं थी कि मीर शाह के सामने ऐसे खड़े हो जाते। और अगर कोई शिकायत है थोड़ी सी तो तुमसे। तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया खानी। हाँ सच, काश कि तुमने मुझ पे एतबार किया होता। क्या है? मुझे अपना दुख बताया होता, मुझे अपना शरीके हयात बनाने के साथ साथ अपना हमराज भी बनाया होता। सिर्फ एक बार खानी, सिर्फ एक बार तुम मुझे बता दी, तुम आंखें बंद करके तुम्हारा एतबार कर लेता। मैं बोलूंगी तो शायद आपको अभी यकीन नहीं आएगा। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी, हादी ने मुझे अगवा किया था। लेकिन आई नो एवरीथिंग। मैं जानता हूं कि मेरी खानी क्या है। मैं आज भी तुम्हारे हर लफ्ज की रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे तुम्हारी आंखों से सारी सच्चाई नजर आ जाती है। खानी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, तुम पे उतना ही एतबार करता हूं जितना ये सब जानने से पहले करता था। तुम जानना चाहती हो
मेरे यकीन मानो, अगर मीर हादी ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होता ना, तो मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करता। किसी की गलती की सजा तुम्हें कैसे दे सकता था खानी? कैसे? I love you. I love you. चलो, अब घर चलो। तुम्हें भी और सारिम को भी इंसाफ दिलवाना है मुझे। पता नहीं चलता ना टाइम का। हाँ, जल्दी खत्म हो जाता। ओके गाइस, तो ये था खानी एपिसोड 24। हाँ, और ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत ही अच्छा था ये वाला एपिसोड। थोड़ी मीर हादी के लिए ना तो और भी ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि मतलब उसकी हालत थोड़ी सुधर जाए। हाँ, मतलब काफी ज्यादा अकेला रहने लगा हाँ, है वो। अकेला ही एकदम मजार में ही जाके रहता है। हाँ, बहुत सैड लग रहा है उसके लिए। तो काफी अच्छा है वैसे, जैसे ही आगे एपिसोड बढ़ेगा तो हाँ। और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब शायद हानि के जो हाँ, इंसाफ दिला सकते हैं। हाँ। वो बोले थे ना इंसाफ दिलाएंगे, तो शायद वो केस करें, ऐसा कुछ हाँ। हो सकता है आगे। तो काफी अच्छा था ये वाला एपिसोड। तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।